पिंडी में सड़क किनारे एक डांसर बरहन हालत में मिलती है। उसे रेस्क्यू किया जाता है, तफ्तीश होती है तो पता लगता है कि वो शराब के नशे में धुत है। फिर तफ्तीश मज़ीद की जाती है। जब वो शराब के नशे से बाहर आती है फिर पता लगता है जी उसके साथ ज़्यादती की गई, उसे फंक्शन पे। उसके बाद उसके बरहना करके वीडियोस बनाई जाती हैं, फिर उसे ब्लैकमेल किया जाता है। मैं अपनी एक दोस्त के पास रह रही थी, उसी के साथ रह रही थी, उसी के साथ डांस फंक्शन कर रही थी, हम जाती थी इकट्ठी। ये फंक्शन की डील किसने की, कैसे गई, कितने लोग नाचने गए, फिर वहाँ से उठाई कैसे की, क्या मामला था? हम टोटल 4 लड़कियां थी और 2 हेल्पर थे, एक साउंड वाला था। 20 से 15 लड़के थे जो ड्रिंक भी कर रहे थे। और फंक्शन के दौरान जिस बंदे ने जेबी भट्ट को फंक्शन दिया था, माना टिक्कों वाला, माना नाम है उसका, तो उसने जेबी भट्ट को फंक्शन दिया था। फंक्शन के दौरान उसने मुझे बुलाया है बाकायदा। उसने मुझे बोला तुम तोते के साथ जाओगी, और ये बात मैंने जेबी भट्ट के साथ की है कि तोता कह रहा है कि तुम मेरे साथ जाओगी, तो जेबी भट्ट ने बोला है कि मैं तुम्हारे आगे खड़ी हो जाऊँगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी। वहाँ पे क्या हुआ? इसने मुझे मारा भी, इसने मुझे डराया भी, इसने फैर वगैरह भी किए, और फिर इसने मुझे ड्रिंक भी करवाई। शराब पिलाता रहा? जी शराब। जी जी, और इसके पाँव के ऊपर मैंने दुपट्टा पहना। बोला आपके उसने शराब पिलाई, इससे पहले आप खुद पीती थी? नहीं सर। होश आने के बाद पुलिस से बात रब्ता हुआ, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस को अपना बयान दिया आपने? जी दिया। गलती होगी सर, काश बाप की डांट सह लेती और आज घर पे होती, घर से बाहर नहीं निकलती, आज मेरे साथ ये ऐसा हाल नहीं होता। पिंडी में सड़क किनारे एक डांसर बरहन हालत में मिलती है। उसे रेस्क्यू किया जाता है, तफ्तीश होती है तो पता लगता है कि वो शराब के नशे में धुत है। फिर तफ्तीश मज़ीद की जाती है। जब वो शराब के नशे से बाहर आती है फिर पता लगता है जी उसके साथ ज़्यादती की गई, उसे फंक्शन पे। उसके बाद उसके बरहना करके वीडियोस बनाई जाती हैं, फिर उसे ब्लैकमेल किया जाता है। अलिशा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अलिशा से मज़ीद जानते हैं। अलिशा आपकी उम्र कितनी है बेटा? 18 साल। 18 साल है। ये डांस वगैरह, नाचना, पार्टीज़ में जाना, ये कब से कर रही हो? 7 से 8 साल हो रहे हैं सर। 8 साल हो गए हैं। अभी मतलब आप 18 क्यों 11-12 साल की उम्र में आपने करना शुरू कर दिया, जब अच्छियाँ पढ़ रही होती हैं, अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही होती हैं। जी जी। कैसे पड़ गई इस धंधे में? सर बस घर से निकली थी वालिद के डर की वजह से, तो उसके बाद इधर इस्लामाबाद आ गई थी। इस्लामाबाद बस मेरे एक सौतेले माँ बाप बन गए थे, उनने मुझे इस फील्ड में डाला था। किस उम्र में घर से भागी? 4 से 5 साल की होंगी मैं। इस उम्र में तो बच्चे को होश भी नहीं होती जब आप घर से भागी। जी बस वालिद के डर की वजह से सर। कहाँ गई? डर की वजह से मतलब कि मैं घर से निकली थी ज़िला पिंडी भटियां से, बस में बैठी थी और जो मैं इधर इस्लामाबाद आ गई थी। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं रोका, किसके पास आई, कैसे ज़िंदगी का बसर की? एक जवान बच्चा भी भागता है ना, उसके लिए मुश्किलात आती हैं। आपको किसने उठा लिया, अगवा किया किसी ने? नहीं सर, जब केली में गाड़ी में बैठी थी और जब इधर पहुंची थी इस्लामाबाद, और आगे एक पठान था रक्शे वाला, मेरे वो वालिद बन गए थे सुतेला वालिद बन गया? जी जी। उससे कोई इस्लाम दुआ नहीं थी, उससे कोई मुलाकात नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं था? नहीं, कुछ भी मेरे नहीं लगते। वो घर ले गए थे अपने, पाला पोसा बड़ा किया और इस फील्ड में फिर मुझे डाल दिया था। उसने आप पे इन्वेस्टमेंट की, आपको फिर इस धंधे पे लगा दिया? जी जी। डांस किसने सिखाया? उनकी वाइफ ने। उसकी बीवी भी कार नाचती थी? नहीं, वो ये काम नहीं करती थी, उनसे मैंने सीखा था। जो कमाती थी किसको देती थी? उनको देती थी मैं। उन्हीं को देती थी? जी जी। अब वो किधर है? अभी मैंने उनको छोड़ दिया हुआ है। खुद छोड़ा? हाँ जी, मैंने उनको खुद छोड़ा था। होश में आई, पता लगा कि मैं कमाती हूँ? उनको देती हूँ, वो मुझे हर बात पे यही कहते थे ये तो हमारी सुतेली अपनी नहीं है, सकी नहीं है, तो मैंने फिर उनको छोड़ दिया था। छोड़ दिया। फिर कहाँ गई? फिर मैं अपनी एक दोस्त के पास रह रही थी, उसी के साथ रह रही थी, उसी के साथ डांस फंक्शन कर रही थी, हम जाती थी इकट्ठी। और उसी को मैंने बोला भी था, मैंने कहा मैं ये बस फील्ड छोड़ने वाली, अपने लिए हम कोई नौकरी देखती हैं। तो बस आहिस्ता आहिस्ता सर साथ में नौकरी भी देख रही थी अपने लिए, और ये इस काम से भी दिल भर रहा था। बस ये मेरे साथ ये हादसा ऐसा हो गया। पढ़ी लिखी हो? नहीं सर, मैं पढ़ी लिखी नहीं हो, फिर नौकरी कैसे ढूंढ रही थी? बस सर कोई भी हो जाती नौकरी। अच्छा, अब ये जो मामला हुआ, ये फंक्शन की डील किसने की, कैसे गई, कितने लोग नाचने गए, फिर वहाँ से उठाई कैसे की, क्या मामला था? हम टोटल 4 लड़कियां थी और 2 हेल्पर थे, एक साउंड वाला था, ठीक है, और साथ में उधर 20 से 15 लड़के थे जो ड्रिंक भी कर रहे थे। और फंक्शन के दौरान जिस बंदे ने जेबी भट्ट को फंक्शन दिया था, माना टिक्कों वाला, माना नाम है उसका,
तो उसने जेबी बट को फंक्शन दिया था। फंक्शन के दौरान उसने मुझे बुलाया है बाकायदा। उसने मुझे बोला तुम तोते के साथ जाओगी, और ये बात मैंने जेबी बट के साथ की है कि तोता कह रहा है कि तुम मेरे साथ जाओगी, तो जेबी बट ने बोला है कि मैं तुम्हारे आगे खड़ी हो जाऊँगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी। जाने कि जैसे फंक्शन ख़त्म हुआ था और तोता आया था हाईएस के पास, हम जब हाईएस में बैठ गई थी, तोता आया तो उसने बोला लिशबा को मेरे साथ आप गाड़ी में बिठा दें। तो आरफा डर गई थी, उसके पास पिस्टल थी, तो आरफा ने मुझे उसके साथ बिठा दिया था, जेबी बट ने उसके साथ बिठा दिया था। आरफा वही है जिसको माँ बनाया हुआ, बहन बनाया हुआ, सहेली बनाया हुआ है? ये मेरी जो सिस्टर बनी हुई थी, दोस्त है मेरी, इसने मुझे बुक किया था फंक्शन के लिए। तो इसने मुझे फिर उसके साथ तोते के साथ बिठा दिया था फ्रंट सीट पे, और फिर तोता मुझे लेके चला गया था सर। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे जब ये मुझे लेके गया, इसने बोला शोर नहीं करना। इसने गाड़ी अंदर लगा ली थी और इसने बोला शोर नहीं करना। हालांकि मैंने इन सबको पीछे से छुप के, मतलब कि जिस जगह पे हम गए हैं ना, उधर की मैंने इन लोगों को लोकेशन भी भेजी है कि मैं इस जगह पे हूँ, मुझे लेने के लिए आ जाए आप। तो उसने फिर जो तोता है ज़करिया उर्फ ज़करिया, इसने मेरा मोबाइल वगैरह लेके इसने बंद कर दिया था सर, बंद वगैरह कर लिया था, और जिसकी वजह से मेरा पीछे रब्ता नहीं हुआ। फिर इसने मुझे मारा भी, इसने मुझे डराया भी, इसने फायर वगैरह भी किए, और फिर इसने मुझे ड्रिंक भी करवाई। शराब पिलाता रहा वहाँ पे? जी, शराब जबरदस्ती गन पॉइंट पे? जी। और इसकी पाँव के ऊपर मैंने दुपट्टा फेंका। बोला आपके उसने शराब पिलाई, इससे पहले आप खुद पीती थी? नहीं सर। आप खुद नहीं पीती थी? नहीं सर। उस दिन आपको पिलाएगी? जी सर, पिलाएगी। तो मैंने इसके पाँव के ऊपर दुपट्टा भी फेंका था कि मेरे साथ ज़्यादती नहीं करना। तो इसने बोला मैं ज़्यादती नहीं करूँगा, आप ड्रिंक करो। जिसके दौरान इसने मुझे शराब भी पिलाई और बियर भी पिलाई, और मुझे सर होश बिल्कुल भी नहीं थी कि जब मुझे ये फेंक के गए थे जान कॉलोनी 9 नंबर गली। मुझे ये नहीं समझ आती सर, कितनी लड़कियों में से इसने मेरे ऊपर उंगली रखी। दूसरी बात ये, इनको जेबी का घर कैसे पता जिसके घर के पास ये लोग मुझे फेंक के गए? ठीक है, फिर अगर फेंक गए हैं तो देखें सर, ज़्यादती भी की और मुझे इंसाफ भी नहीं मिल रहा। बरहन हालात में आपकी वीडियोस भी बनती नहीं। जब आपको सड़क किनारे फेंका जी, तभी नाले आपकी के पास। नाले के पास फेंक दिया गया है? कितने घंटे आपको अपने पास रखा इन्होंने? ये सर मुझे होश नहीं थी, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मुझे सर बिल्कुल भी होश नहीं थी। मुझे पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुझे होश आई थी, ये जो पहले पॉलीक्लिनिक से पहले नहीं है जो अस्पताल। आपको होश आ गया? जी। होश आने के बाद पुलिस से बाहर रब्ता हुआ, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस को अपना बयान दिया आपने? जी दिया, पुलिस को बयान वगैरह दिया, उन्होंने मेरे टेस्ट वगैरह किए। ये जो कपड़े वगैरह जो लेते हैं, जो DNA टेस्ट होते हैं जो इन्होंने बोला लाहौर, वो सारा कुछ उनको दिया सर। खून के टेस्ट भी हुए हैं, जो उसने मुझे नशा वगैरह जो। इसमें मुद्दाई कौन बना? इसमें मुद्दई ये जो है, जो मेरी दोस्त बनी हुई थी, सहेली बनी जी, जिसको मैंने आगे कॉल मिलाई है, जेबी बट को। ये अब और क्या हुआ है? अब क्या मामला हुआ है? अब आप लाहौर आई हो, सबको बयान दे रही हो अपने। लाहौर मेरा आने का ये मकसद है कि सर मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, सब उनके साथ मिल जो आपकी मुद्दाई थी जी, वो भी आपके खिलाफ हो गई है? जी, अभी वो भी मेरे खिलाफ हो गई। आपने सर सुन लिया फ़ोन पे, वो भी मेरे खिलाफ हो गई हैं। आपको इत्तला मिली है कोई पैसे पूसे उठाए हैं मुद्दाई ने? तफ्शीशी को कॉल की थी ना, कि वो जो आपके फ्रेंड है उनने कॉल की थी, तो तफ्शीशी ने बोला था कि उन्हें सुलह कर ली है, उन्हें स्टाम्प मुझे लिख के दे दिया और उन्हें पैसे ले लिए उससे। यानी आपको अब ये महसूस नहीं होता कि घर रहती, डांट बर्दाश्त कर लेती, मुश्किलात में रह लेती, पढ़ लेती, अच्छा मुस्तकबिल बन जाता? आपको नहीं लगता है घर से निकलने के, जिस दलदल में चली गई हो, इस दलदल से निकलना भी मुश्किल है? अपनी ज़िंदगी जिनके लिए काम करती रही, फंक्शंस करती रही, जिन्हें कमा के देती रही, आज उन्होंने इज़्ज़त के आपके कोई मोल नहीं रखा। आपको 1 मिनट से पहले आपके पैसे उठा के। गलती होगी सर, काश बाप की डांट सह लेती और आज घर पे होती, घर से बाहर नहीं होती, आज मेरे साथ ये ऐसा हाल नहीं होता। माँ बाप ने आपके लिए बड़े ख्वाब देखे होंगे ना? बाप हमेशा मुहाफिज होता है, माँ बड़े बड़े ख्वाब देखती है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, मुल्क की खिदमत करेंगे। माँ को पता होता कि मेरी बच्ची नाचती है? वालिदा फौत हुई थी, वालिद जिंदा थे। वालिद से भी कभी रब्ता हुआ? कभी भी नहीं। अब ये भी नहीं पता जिंदा है नहीं जिंदा? नहीं है पता सर, वालिद का बिल्कुल भी नहीं। आपके घर से भागने के बाद आपने ये सोचा कभी कि उनकी क्या हालत उन पे क्या गुजरती होगी? नहीं सर, होश ही नहीं थी, याद ही नहीं है कुछ भी। बिल्कुल जी, एक कहानी भी है लेकिन एक मिसाल है और एक सबक है उन ख़वातीन के लिए, उन बच्चियों के लिए जो छोटी उम्र में घर से भाग जाती हैं। वो चाहे इश्क मशूकी में भागें
चाहे वो किसी की वजह से भागें, घर से डर की वजह से भागें, या अपना रहन सहन चेंज करने की वजह से भागें, लेकिन हालात आपको उस जगह ला के खड़े कर देते हैं, आप कहीं पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। अब इसकी इज़्ज़त का कोई मोल नहीं रखा गया। जिसको बहन बनाया, जो नायिका थी, उसने पैसे उठा लिए। जिसको माँ बनाया, जिसको बाप बनाया, वो इसे नाचने पे लगा दिया। ये हाल होता है बच्चियों का, जो घर से छोटी उम्र में भाग जाती हैं। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। और गुजारिश है, घर वाले आपके दुश्मन नहीं होते। अब आपके सामने वो कह रही है, काश मैं घर होती तो आज मैं इन हालात में ना होती, आज मेरे साथ कोई खड़ा होता। आज पास करें, कल कोई भी नहीं होगा। अल्लाह ताला इसके लिए इंसाफ की उम्मीद के तलबगार हैं कि अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है। जो अदारे हैं आप बेहतर जानते हैं।